अलग अलग शीर्षकों से समाचार पत्रों में छपी हुई है। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, 1 अगस्त से कॉलेज विश्वविद्यालय चरणबद्ध खुलेंगे, स्कूलों में आएंगे शिक्षक। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स phased reopening of universities, colleges after July 31st for vaccinated student staff. Schools permitted to call limited staff. जम्मू कश्मीर में 1 अगस्त से कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलेंगे, स्कूलों में आएंगे टीचर्स, टीका लगवा चुके शिक्षक और विद्यार्थी ही आ सकेंगे शिक्षण संस्थानों में। ये भी एक प्रमुख समाचार पत्र की सुर्खी है। फिलहाल स्कूलों में क्लासें नहीं लगेंगी, सिर्फ प्रशासनिक काम होंगे। इसके साथ ही कौशल विकास केंद्र में भी चरणबद्ध तरीके से क्लासें होंगी। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और आज का ये पहला बड़ा समाचार बना है। एक अन्य समाचार जो सभी समाचार पत्रों में अलग अलग शीर्षकों से छपा है, संसद सत्र आज से, सरकार कई विधेयक लाएगी, विपक्ष महंगाई कोरोना पर घेरेगा। ये सेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 14 नए बिल और 3 अध्यादेशों को पारित कराने की कोशिश करेगी। एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, इस बैठक में बहुत ज्ञान मिला, पहले दिया होता तो उधार हो गया होता। ये समाचार भी प्रथम पृष्ठ की सुर्खी है और कई समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों में भी प्रमुखता लिए हुए है। और अब एक समाचार जो आवाम की आवाज के साथ जुड़ा हुआ है, पर्यटन बढ़ाने के लिए 3 माह चलेगा जम्मू महोत्सव। एलजी सिन्हा ने आवाम की आवाज में कहा, मानतलाई तथा किश्तवाड़ के सुदूर इलाके आएंगे पर्यटन के नक्शे पर। उपराज्यपाल ने रेडियो पर आवाम की आवाज में करगिल के शहीदों को नमन किया, कहा खुशहाली के लिए नए अध्याय में जम्मू कश्मीर प्रवेश कर रहा है। वीरों के बलिदान की बदौलत जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है तिरंगा। जम्मू महोत्सव जो हमने आपको बताया कि 3 माह तक चलेगा। 10 जिलों के पर्यटक स्थलों पर ये किया जाएगा। खेलों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेशनल लेवल की 17 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें देश भर के 12,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। ये समाचार भी सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से सचित्र छपा है। डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रदेश में अपना दौरा समाप्त करने के बाद कमीशन ने विधानसभा इलाकों की सीमा नए सिरे से निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट के मसौदे पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले सभी सहयोगी सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है और सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। देश के राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर श्री रामनाथ कोविंद करगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई को द्रास वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने लद्दाख व जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर कहीं अंदर के पृष्ठों की सुर्खी बनी हुई है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में तेजस्विनी योजना शुरू हो गई है। इस योजना के तहत 18 से 35 साल की महिलाओं को फाइनेंशियल एड के तौर पर 5 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। जम्मू शहर में कल हुई बारिश के बारे में भी समाचार जो हैं अलग अलग शीर्षकों से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट, जम्मू समेत कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी बारिश से शहर में बिजली गुल, कई सड़कें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मोदी सरकार की कोशिशों के चलते पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची में बरकरार है और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसी आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगी हुई है।
और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथ हैं रजनी दुबे। लेकिन एक बॉलीवुड की खबर हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी ने खीर भवानी मंदिर में कल पूजा अर्चना की। ये समाचार कहीं प्रथम पृष्ठ पर तो कहीं अंदर के पृष्ठों पर सचित्र छपा हुआ है। और अब माइक सौंपती हूं अपनी सहयोगी रजनी दुबे को। धन्यवाद। अन्य समाचारों में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जम्मू कश्मीर में रविवार को कोरोना संक्रमण के 146 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई और 243 मरीज स्वस्थ हुए। अमेरिका के सख्त रुख और अफगान सेना की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए तालिबान नरम पड़ा। शांति के लिए राजनीतिक समाधान निकालेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा ने कल प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया। 275 वोटों में से उन्होंने 165 वोट हासिल किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है। सीजनल टीचर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और अब जम्मू एयरपोर्ट से भी रात में उड़ान भरेंगे विमान। खेल समाचार। जिस भारतीय टीम को दूसरे दर्जे की बताया वो जीती। शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर जो भारतीय टीम गई है उसे श्रीलंका के विश्व विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने दूसरे दर्जे की टीम बताया। इसी भारतीय टीम ने रविवार को कोलंबो में पहले वनडे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से न सिर्फ हराया बल्कि 263 रन का लक्ष्य सिर्फ 36.4 ओवर में हासिल किया। धवन व ईशान के अर्धशतक और पृथ्वी की शानदार पारी में यह मैच जीता। वहीं इंग्लैंड ने पाक को हरा T20 सीरीज बराबर की। विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती। भारतीय ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने रविवार को चिर प्रतिद्वंदी रूस के व्लादिमीर क्रेबनिक के खिलाफ नो कैसलिंग मुकाबले की चौथी और अंतिम बाजी ड्रॉ खेलकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली। मौसम। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:39 पर और कल सूर्योदय 5:38 पर होगा।